ये चिंगारी 19 मार्च के बाद बहुत तेज उठने वाली है अगर ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं लेता। सनातनी लोग हैं 80% बनारस के अंदर, जो भाजपा के तमाम पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, जब वो पंकज चौधरी जी हो चाहे कोई और, उनकी गोरखपुर में भी 4 लाख सनातनी लोग वास करते हैं। चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि इस एक्ट को केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी वापस ले ले, वरना अपने उल्टे दिन की गिनती शुरू कर दे। इस बढ़ोत में 70% ये लोग हैं, ना कि कोई और लोग हैं। ध्यान कान खोलकर सुन लो। दूसरी बात, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 56 इंच की छाती हमने करी, सामान्य जातियों से दूध घी हमने खुआ, जोर से डायलॉग मारता कहला 56 इंच की छाती मेरी है, या 56 इंच की छाती 25 इंच पे लाके दे देंगे 2029 में। प्रदेश के बागपत जिले की बड़ौत तहसील में सर्व समाज ने यूजीसी एक्ट के विरोध में धरना प्रदर्शन सामान्य जाति संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार राजेश कुमार को सौंपा। ज्ञापन में यूजीसी एक्ट को काला कानून बताते हुए उसे तत्काल वापस लेने की मांग की गई। यूजीसी कानून को लेकर लगातार देश भर में विरोध किया जा रहा है और इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बड़ौत में है, जहां पे भारी संख्या में स्वर्ण समाज जो है उतर चुका सड़कों पर। लगातार ये लोग विरोध कर रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों ने बैठक करी थी और आज 9 मार्च है और ठीक 10 दिन बाद जो है 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है इस पर सुनवाई की जाएगी। क्या कहेंगे? आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपे हैं। देखिए माननीय पत्रकार महोदय, पहले तो हमें पूरी अपेक्षाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हैं कि जो पूरे देश में विद्रोह हो रहा है और जो पिछले 13 जनवरी के बाद में जो विद्रोह पूरे देश में चल रहा है उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट लेगा और इस समाज को तोड़ने वाले एक्ट को, जाति से भिड़ाने वाले एक्ट को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगा। बिल्कुल भी इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं खत्म हो पाता है 19 तारीख में, तो पूरे देश में जो राम विरोधी सरकार है, जिन्होंने भगवान राम का नाम लिया और अयोध्या में हार गए, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, महादेव का नाम लिया और बनारस में मात्र 1 लाख वोटों से जीत पाए, तो ऐसे लोगों की बनारस में जाकर जमानत कम काम कराने का काम करेंगे। 56 इंच की छाती जो हमारा दूध घी खा के ये चौड़े हुए थे, इस 56 इंच की छाती को 25 इंच पर लाकर खड़े कर देंगे और 2029 में जमानत जब्त काम कराने का मोदी जी का काम हम करेंगे। बताइए कि आज आप लोगों ने भी यहाँ पर काफी तहसील में गए, ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ बात हुई है? देखिए आज हजारों की तादाद में हम लोग बड़ौत से यहाँ से जुलूस के रूप में कोताना रोड से तहसील में गए और सिर्फ प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को चेताने का प्रयास करा है कि अभी तो हजारों है, वरना इसी बड़ौत तहसील में 20,000 लोग लाकर खड़े कर देंगे, इस ज्ञापन को वापस ले लो। और पूरे प्रदेश में 80 करोड़ लोग सड़कों पर उतर जाएंगे अगर इस एक्ट को वापस नहीं लिया जाता है। एक से आपके चैनल से ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी आपकी जमानत जब्त काम कराने का काम हम करेंगे। सरकार घबराई हुई है। मोदी की जमानत जो 1 लाख पूरे आसपास एनसीआर से लोग आ गए और 19 मार्च के बाद 2029 को तो चुनाव छोड़ो, मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अगर 19 मार्च को माध्यम से कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, 19 मार्च में अगर ये एक्ट वापस नहीं होता है तो मोदी जी अप्रैल की में ही सरकार गिर जाएगी मोदी जी की। हम ये बता रहे हैं आपको। योगी आदित्यनाथ का इस पर बयान आया, उन्होंने ये भी कहा कि एक्ट जो है काला कानून है, इससे कहीं ना कहीं देश में जो माहौल है वो बहुत ही गलत बनता जाएगा। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस तरह का बयान दिया। अब क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का सबको इंतजार है, 19 तारीख जो है वो अब अहम दिन बन गया है। सारे स्वर्ण समाज जो है वो एकत्रित हो रहा है ये सोच के कि 19 मार्च को हमें न्याय मिलेगा। माननीय योगी जी का जो स्टेटमेंट आया है, माननीय योगी जी कभी अपने आप को महाराज कहने लगते हैं, कभी वो ठाकुर कहने लगते हैं, कभी वो राजपूत कहने लगते हैं। अगर आप ठाकुर और राजपूत हैं तो चैलेंज कर दीजिए, कुर्सी से इस्तीफा दीजिए। मैं उनके साथ तमाम ब्राह्मण विधायक, डिप्टी सीएम और तमाम जो 55 विधायक है और 45 विधायक ठाकुरों के और हैं। क्यों भाई नेता बने बैठे हो? सामान्य जातियों की वोट लिया आपने ठाकुरों की वोट लिया, आपने ब्राह्मणों की वोट लिया, आपने बनियों की वोट लिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप वोट लेते हो अपने लोगों की और अपने लोगों के साथ नहीं खड़े। उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, समाज का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनकी आने वाली पीढ़ियां जेल काटेंगी, फर्जी मुकदमे लगेंगे और आप इस्तीफे में बने बैठे हैं। आप विधायक विधानसभा में बैठे हैं, आप लोकसभा में बैठे हैं, आप राज्यसभा में बैठे हैं, आप विधान परिषद में बैठे हैं। इस तरह काम नहीं चलने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूं, अगर आप ठाकुर और अपने आप को संत मानते हैं, इस्तीफा दीजिए अपनी कुर्सी से और मोदी जी को चैलेंज कीजिए, कहला मोदी जी हम समाज के साथ हैं।
ये अब इंतजार है 19 तारीख का। 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है इस पर फिर से सुनवाई की जाएगी।